जदीद दौर में बच्चों की तालीम और करियर के नाम पे वालिदैन शादी में ताखीर करते हैं, इसकी शरई जिम्मेदारी जो है किस पर आयद होगी? बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ने के बाद भी अभी जॉब है या दीगर तकाजे हैं, और कुछ तो ऐसी चीज़ें होती कि मुआशरती तौर पर भी उसे ज़रूरी समझा जा रहा होता है और अहमियत भी दी जा रही होती है। तो होना क्या चाहिए शरई नुक्ता नज़र से, कब वो करें, शादी का इंतखाब करना चाहिए? उसूल तो ये है कि जब बच्चे बालिग हो जाएं और निकाह के बंदे के पास वसाअत मौजूद हो तो निकाह कर देना चाहिए। यानी कोई रुकावट नहीं है, कोई वहाँ पर इस तरह का मुआशरती या कोई दीनी ऐसा खदशा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर अभी निकाह को लेट करना ज़रूरी है। तो बंदे को चाहिए कि फ़ौरन अपनी औलाद का निकाह कर दे, ये आफ़ियत और बेहतर राह है। लेकिन जो निकाह है उसके ज़ाहिर है कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, ठीक, और ये ऐसा नहीं है कि बस ये शादी हो गई तो जो ईमान था वो तो महफूज हो गया। लेकिन ज़ाहिर है कि आगे की ज़िंदगी को भी शरीयत मुतहरा देखती है। इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और जो जितने भी मामलात होते हैं इंसान के, उनको अपने पेश नज़र रखता है। तो इसीलिए शरीयत मुतहरा ने निकाह के अलग अलग अहकाम बयान किए। कभी निकाह करना फ़र्ज़ हो जाता है, कभी वाजिब हो जाता है, कभी बंदा एक मुतदिल हालत के अंदर है तो सुन्नत मुक्कदा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात निकाह करना मकरूह हराम भी होता है। अच्छा, इसकी भी इजाज़त नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर आदमी नान नफ़के पर कादिर ही नहीं है, यानी वो अपनी अहलिया का ख़र्चा जो उसको खिलाने पिलाने का मामला है, उसे घर में रखने का मामला है, वो ख़र्चा उठा ही नहीं सकता। सही, वो इस ना उसका वालिद उठाएगा, ना ही उठाने के लायक है। इसकी ना कोई जॉब है, ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं करता, वो इतना नहीं है इसके पास कि वो अपनी अहलिया का ख़र्चा उठा पाएगा। तो फिर ऐसी हालत में शरीयत मुतहरा इसे इजाज़त नहीं देती कि वो निकाह करे। तो जो आपने शुरू में बात कही कि कुछ मुआशरती पहलू भी होते हैं। अब मिसाल के तौर पर लड़का अभी पढ़ रहा है और उसके वालिद भी कोई ऐसे लैंडलॉर्ड नहीं है, बज़ाहिर इसका कोई ऐसा मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, और इस दौरान अगर इसकी शादी करते हैं, ठीक, तो यानी रिश्ता लेके जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो सामने लड़की वाले भी तो पूछेंगे ना कि इसके पास है क्या हम किस बुनियाद पर रिश्ता दें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो मुआशरती तौर पर ज़रूरी होती हैं तो वो तो ज़ाहिर है कि लाजमी तौर पर उसको तो पूरा करना पड़ता है, उसके बगैर आम तौर पर रिश्ते होते नहीं हैं। लेकिन दूसरा मसला यहाँ पर बड़ा मसला प्रॉब्लम ये है कि हमने खुद से अपने हवाले से ऐसी रुकावटें पैदा की हुई हैं। सही, वो कैसे? वो इस तरह कि जब तक ज़ाती घर नहीं होगा उस वक्त तक रिश्ता नहीं होगा, अपना ज़ाती कारोबार नहीं होगा उस वक्त तक रिश्ता नहीं होगा, शादी में इन रसूमात का खर्चा नहीं होगा, रिश्ता नहीं होगा। हत्ता कि बाज़ औक़ात मंगनी हो जाती है, शादी 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल तक मौखर रहती है। बसा औक़ात शादी हो जाती है, निकाह हो गया, लेकिन रुखसती मौखर की जाती है। तो वो क्या, वो बाज़ औक़ात तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि मंगनी हो गई है लेकिन ज़ाहिर है कि लड़का भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। यूँ खड़ा नहीं हुआ कि वो घर पे अगर बीवी को ले आएगा तो खर्चे नहीं उठा पाएगा, संभाल नहीं पाएगा उसे, तो ये एक माकूल बात समझ आती है। लेकिन अब जो आसाइशें हैं, जो यूँ कह लें कि अपने तौर पर अपने ऊपर मुसल्लत की हुई रसूमात हैं, उसको पूरा करने के लिए जो निकाह को मुअख्खर किया जाता है, ये गलत बात है। इसी तरह बाज़ औक़ात होना चाहिए, ख़ानदान में रिश्ते करने चाहिए, अच्छी बात है कि ख़ानदान के अंदर रिश्ते हों, कि इसमें फ़वाइद अपनी जगह पर मुकर्रर हैं। लेकिन बसा औक़ात ख़ानदान का रिश्ता मौजूद नहीं होता और वहाँ आजमाइश होती है कि ख़ानदान के अंदर कैसे रिश्ता किया जाए, जबकि दूसरे ख़ानदान में तमाम बातें पूरी होती हैं, अक़ीदा भी ठीक है, नज़रिया ठीक है, अखलाक के एतबार से, आमाल के एतबार से सब चीज़ें ठीक हैं, लड़के की या लड़के की, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसकी बिरादरी दूसरी है, बाज़ औक़ात इसलिए निकाह नहीं करते। तो अब ये चीज़ें होती हैं जो रुकावट बनती हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप एहतमाम करें इन चीज़ों का, लेकिन इसकी वजह से निकाह को, शादी को मौखर ना करें कि फिर एक तो वैसे ही जब जवानी है तो फिर एक ख्वाहिश होती है इन चीज़ों की, और फिर इसके बाद हमारा माशरा, हमारे दौर के जो असबाब हैं गुनाह की तरफ बुलाने वाले, और जिस कदर गुनाह करना इसमें आसान कर दिया गया है, तो फिर आए दिन ऐसी शिकायतें ये आती ही रहती हैं कि नौजवान इन चक्करों के अंदर पड़े हुए होते हैं और बसा औकात वो
پھر بعضوں کا شادی کے قابل نہیں رہتے، ایسی حالت پر وہ پہنچ جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر والدین کو رکھنا چاہیے اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دونوں طرف کے والدین کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو اگر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں دیکھ لیں جو آپ کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق آپ اپنے گھرانے کا ماحول دیکھ لیں. بہرحال مشورہ یہی ہے کہ اگر کوئی خاص رکاوٹ نہ ہو تو بچے بچیوں کی شادی یہ جلد کر دینی چاہیے.